हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुर गुप्ता, कैरियर काउंसलर। और आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में उन्हें बहुत ज़्यादा उसकी क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे वीडियो का टॉपिक है पीजीडीएम वर्सेस एमबीए, डिफरेंस बिटवीन पीजीडीएम एंड एमबीए प्रोग्राम। क्या डिफरेंस है एमबीए वर्सेस पीजीडीएम में? ये मतलब आपने अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग तरह से सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीजीडीएम और एमबीए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकूँ रिलेटेड टू योर कैरियर एंड योर फ्यूचर। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको डिफरेंस बिटवीन एमबीए पीजीडीएम पता करना है, जेन्युइनली आपको जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एज पर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर है एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो पहले थी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में दो पैरेलल गवर्निंग बॉडीज काम करती हैं। एक है एआईसीटी, जिसे कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। दूसरी पैरेलल गवर्निंग बॉडी है यूजीसी, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूनिवर्सिटीज के अंडर में आते हैं आपके सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जितने भी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई हैं आपकी, और जो भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड, वो सारे उसके अंडर में आ गए। तो इनके अंडर में जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोग्राम कहलाता है आपका एमबीए प्रोग्राम। और अगर आप बात करें एआईसीटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस होते हैं और वो जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं, वो होता है पीजीडीएम प्रोग्राम। सो इट्स अ पैरेलल, बोथ ये दोनों पैरेलल गवर्निंग बॉडीज हैं, एआईसीटी और यूजीसी। सो ये प्रोग्राम भी इक्विवेलेंट प्रोग्राम है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पैरेलल गवर्निंग बॉडीज प्रोवाइड करा रही हैं, तो दोनों इक्वली प्रोग्राम है। लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं कि इसके करने के बाद हम ये नहीं कर सकते, एमबीए करने के बाद ये मिलेगा, आप पीएचडी नहीं कर सकते, एमबीए करने के बाद आप फॉरेन एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते। देखिए, आप सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ करने के बाद आप पीजीडीएम करने के बाद भी वही सारी चीजें कर सकते हो जो एमबीए करने के बाद। लेकिन हाँ, बेसिक जो डिफरेंस है वो होता है प्रोग्राम का डिफरेंस। और प्रोग्राम आज के डेट में अगर आप बात करें, इफ यू वांट टू बिकम अ लाइक टॉप सीईओ और डायरेक्टर ऑफ एनी टॉप कंपनी, या एंटरप्रेन्योर आपका बनने का ऑब्जेक्टिव है ना, तो देखिए पीजीडीएम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर प्रोग्राम है कंपेयर टू एमबीए से। और मैं तो स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूं कि देखिए, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक रिसर्चर, एकेडमिशियन, टीचर, प्रोफेसर, ऐसी एजुकेशन लाइन में जाना है, तो देखिए एमबीए प्रोग्राम ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज में आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अगर आप पीजीडीएम की बात करें ना, तो पीजीडीएम प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगी। जैसे आपको कॉर्पोरेट में जाना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको टॉप एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। तो पीजीडीएम प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो अब मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो डिफरेंस बिटवीन पीजीडीएम और एमबीए के लिए के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका जो पीजीडीएम प्रोग्राम है, it's much more updated and dynamic program, because after taking a feedback from various industries कि उन्हें किस स्किल्स के मैनेजर्स चाहिए, आपको कैसी, आपको स्टूडेंट्स चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए बच्चों के अंदर। तो पीजीडीएम में क्या होता है, जो सिलेबस होता है वो एआईसीटी अप्रूव्ड होता है। तो सिलेबस आपके लिए हर साल रिडिजाइन किया जाता है, हर बैच के लिए नया सिलेबस रिडिजाइन किया जाता है आफ्टर टेकिंग अ फीडबैक ऑफ वेरियस टॉप इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर आप वही एमबीए का कंपैरिजन करोगे, तो एमबीए को देखोगे तो एमबीए जो यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होती है, और उसमें जो कोर्स करिकुलम होता है वो काफी पुराना होता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में काफी पुराना आउटडेटेड आपको सिलेबस मिलता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक नॉलेज जो है ना, जो आज के हिसाब से आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, वो उतनी ज्यादा उसमें मिल नहीं पाती है एमबीए में। लेकिन हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने एमबीए के लेवल को भी पीजीडीएम के लेवल पे लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं देखो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इंडस्ट्री सेंट्रिक
एंड इंडस्ट्री रेडी। तो अब अगर आप बात करें कि पीजीडीएम और एमबीए प्रोग्राम में कौन सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा प्रोवाइड कराता है, आपको इंडस्ट्री सेंट्रिक है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड और इंडस्ट्री रेडी है, तो वो देखिए ऑब्वियस सी बात है पीजीडीएम प्रोग्राम होगा। बिकॉज पीजीडीएम प्रोग्राम में क्या है, जैसे मैंने आपको पहले पिछले पॉइंट में बताया कि ये इंडस्ट्री सेंट्रिक होता है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है। जो इंडस्ट्री की नीड्स होती है उसके हिसाब से ये प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, उसके हिसाब से ये प्रोग्राम बनाया जाता है, सो दैट कि स्टूडेंट को ज्यादा सीखने का मौका मिले। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर से मेरा मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब पीजीडीएम में तो मच मोर प्रैक्टिकल हो, क्योंकि इसमें से जो सिलेबस होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको सिलेबस इसका काफी मोर देन 60-70% प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही मिलता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, इंडस्ट्री ट्रेनिंग हो गई, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया आपका। तो आपको ये आपके गेस्ट लेक्चर्स हो जाते हैं, आपके लाइव प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये सारे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिलते हैं। और अगर आप एमबीए में बात करें तो उतने प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाते हैं, और आपका ना उतना इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे बताया कि सिलेबस काफी पुराना होता है कई यूनिवर्सिटीज का। सो अब थर्ड चीज है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरह, प्रैक्टिकल नॉलेज जितना ज्यादा आपको मौका मिलेगा, जितना ज्यादा आप इंडस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिलेगा, जितना ज्यादा आप इंडस्ट्री में रहोगे, उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे, जैसे सपोज फ्यूचर में आपको अगर इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है उस चीज की, उस काम की, इंडस्ट्री आपने देखी है, सीखा है आपने काम, आपको प्रॉपर हायरार्की सिस्टम के बारे में पता है, आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, आपको ये पता होता है कि इंडस्ट्री में वर्क प्रोसेस कैसे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा गेन करने का मौका मिलता है पीजीडीएम प्रोग्राम में एज कंपेयर टू एमबीए। यहां पर देखिए मेरा कुछ इंटेंशन ऐसा नहीं कि एमबीए को वो करूं, लेकिन आज के हिसाब से जो मार्केट में प्रोग्राम ज्यादा बेहतर बनाया गया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पीजीडीएम इज अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मैनेजमेंट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जहां पे आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि आज की जनरेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज की। और प्रैक्टिकल चीजें आपको सीखने का जितना ज्यादा मौका मिलता है उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाते हो। तो अब देखिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश की। और मैं एक चीज और भी बता दूं कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप एमबीए पीजीडीएम करने के बाद कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एमबीए करने के बाद ही कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप पीजीडीएम एमबीए करने के बाद सब कुछ कर सकते हो, बस आपको अपनी स्किल्स को और बढ़ाने की जरूरत है, उस फील्ड में और मेहनत करने की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव लाइफ में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का है और आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिकली चीजें सीखना चाहते हो ज्यादा बेहतर, तो पीजीडीएम इज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर प्रोग्राम, या आपके लिए सुटेबल प्रोग्राम रहेगा। और सिंपल सी बात है, जिन स्टूडेंट्स को वैसे कई सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको अभी बता दूं कि एमबीए में कुछ कॉलेजेस कोशिश करते हैं कि वो उस प्रोग्राम को उस लेवल पे लेके आए और लेके आते भी हैं, लेकिन बस चीज यही है कि आपको इन दो बेसिक प्रोग्राम्स में डिफरेंस बताना था, तो वो मैंने बताने की कोशिश की है। और आगे अगर आपको कुछ भी पर्सनली मुझसे काउंसलिंग लेनी हो या कैरियर गाइडेंस के कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में या किसी भी फील्ड के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय नंबर, जो यहाँ पे अभी मेंशन आपको दिख रहा होगा, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय ईमेल आईडी एज वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।